वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। द पर्सन ऑन योर माइंड, हम यहाँ पे आपके पर्सन की इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स एंड देयर पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। उसके बाद हम करियर रीडिंग की तरफ जाएंगे। ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक्जैक्टली उस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा आपको लेके। लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग, और पॉसिबली लेस कॉन्टैक्ट। ओके, लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट के लिए रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक्जैक्टली उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके। यूनिवर्स लेट मी नो, लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है, एक्जैक्टली उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। ओके, देयर इज 2 of cups. ओके, व्हाट इज दैट, लवर्स। ओके, एंड विद दिस 5 of wands. ओके लिब्रा, सो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपसे आर्ग्यू करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे फाइट करना चाहते हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर इस तरीके का इंटेंशन है जहाँ पे ये पर्सन आपसे आर्ग्यू करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं। वाई देयर इज 5 of wands? येस, एग्जैक्टली द 4 of cups. सो माइट भी आप इस पर्सन को करंटली कंसिडर नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है दैट यू आर हैविंग ऑप्शंस, ठीक है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग हैप्पी ओवर द सिचुएशन, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की तरफ डेडिकेटेड नहीं हो जितना डेडिकेटेड आपको होना चाहिए, फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए कंडीशन रिप्रेजेंट करती है कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन ना कहीं इस कनेक्शन को फाइट करने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 of cups की दूसरी एनर्जी है जो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिस वजह से ये पर्सन कंप्लीटली इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद दिस 9 of cups। डेफिनेटली ये पर्सन विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स मैंने लिब्रा आपके बताए, एक तो एफर्ट्स डालने को रेडी है, लाइक दे आर कमिंग विद आर्ग्यूमेटिव एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू अदर रीजन में यहाँ पे चांसेस ये है कि आपके पर्सन ना मतलब कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, बट वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो पर्सन ठीक से आपको कंसिडर नहीं कर पा रहे। सो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद द 9 of cups, विश फुलफिलमेंट ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस किंग ऑफ wands, ठीक है। ये मुझे लगता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में जजमेंट चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि कनेक्शन आप दोनों का आगे बढ़े, फ्यूचर में चेंजेस हो और कनेक्शन में डेवलपमेंट हो, ये इस पर्सन का इंटेंशन है, ठीक है। बट आई विल टेल यू समथिंग, ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को चलाना चाहते हैं, ठीक है। सो विद दिस 10 of pentacles एंड विद दिस Knight of cups, फॉर सम ऑफ यू दिस इज वांट इन कनेक्शन लाइक सेम, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट फिर भी एक डिज़ायर डेफिनेटली इस पर्सन के माइंड में है। सो विद द 10 of pentacles, Knight of cups एंड 5 of cups, इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ कोई कमिटमेंट या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बट दे वांट लाइक इन कैजुअल कनेक्शन विद यू, या फिर लाइक कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल फॉर्म ऑफ कनेक्शन ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं, ठीक है। सो विद दिस एम्परर कार्ड एंड विद द 9 of wands, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं या आप इस पर्सन की तरफ रीच आउट करते हो, तो डेफिनेटली ये आपको ऐसा शो कर सकते हैं एंड दे डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है। ये आप इस पर्सन को चेज कर रहे हो, आप इस पर्सन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, और डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को बनाना चाहते हो, ऐसा ये पर्सन आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। बट विद दिस 10 of swords एंड विद दिस डेविल कार्ड, आई विल जस्ट टेल यू समथिंग, ठीक है। ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में आपको प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये लस्ट की एनर्जी में नहीं है, या फिर ये आपसे कुछ भी ऐसा इनका सेल्फिश मोटिव नहीं है, बट डेफिनेटली आई फील लाइक ये इस पर्सन की इंटेंशन है, बट दे हैव सेल्फिश मोटिव्स ऑल्सो, ठीक है। करंटली ये है इस पर्सन का, ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो विद दिस 9 of pentacles, Queen of wands एंड विद द 6 of wands, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपसे डेफिनेटली फाइनेंसेस के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो फॉर सम ऑफ यू चांसेस ये है कि ये जो पर्सन है आपसे फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए भी कनेक्ट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, क्योंकि माइट बी दे हैव दिस काइंड ऑफ इंटेंशन कि आपसे फाइनेंसेस का कुछ लेन देन कुछ ऐसा लेने वाली एनर्जी है। विद द 4 of wands एंड 3 of pentacles, डेफिनेटली बोला फॉर सम ऑफ यू अगर आप इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, आई फील लाइक ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि दे जस्ट नीड फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो विद द जस्टिस कार्ड एंड 9 of swords, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है बेसिकली इस कनेक्शन को लेके, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, या फिर जो फाइनेंशियल मोटिव है वो इस पर्सन का पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा हावी है अकॉर्डिंग टू इमोशंस, ठीक है। यू आर डीलिंग विद समवन, ये चीज़ मुझे दिख रही है इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो दिस इज देयर इंटेंशंस लिब्रा। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर फीलिंग्स, ठीक है।
तो यहाँ पे इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है, बट मुझे लगता है ये पर्सन ना ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बैक टू बैक डूइंग सेम मिस्टेक्स अगेन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर फीलिंग्स लिब्रा, लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर फीलिंग्स। अगर आप इनकी एनर्जी में शिफ्ट चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट शिफ्ट, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू रिटन मैनिफेस्टेशंस को यूज़ कीजिए, ठीक है। रिटन मैनिफेस्टेशन में जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको लिख के मैनिफेस्ट करें, व्हाट टाइप ऑफ थिंग यू वांट, और आपको भी यहाँ पर अपना माइंड सेट करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स दिस पर्सन, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन लिब्रा। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर फीलिंग्स, लेट्स सी, लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर फीलिंग्स लिब्रा। लिब्रा, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की एग्जैक्ट करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके। लेट्स सी लिब्रा, यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा के पर्सन जो हैं उनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। ओके, लेट्स सी। ओके, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली है ना कम्युनिकेट करने का एक शो ऑफ की एनर्जी, जहाँ पे पर्सन आपकी तरफ शो अप करना चाहते हैं, डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है ना आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो चेंज है, इस पर्सन ने सडनली आपको बदलते हुए देखा लिब्रा। ऐसा लगता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को लगता है पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो, और डेफिनेटली ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लाइक एक एनर्जी में लेके आ रही है। तो डेफिनेटली पर्सन अट्रैक्टेड फील करें, स्ट्रांगली पैशनेट आपकी तरफ डेफिनेटली फील कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि इंसान आपको रेजिस्ट नहीं कर सकता, इस तरीके की एनर्जी आपकी लग रही है, ठीक है। सो येस, विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, बट आई विल टेल यू समथिंग लिब्रा, दिस इज समवन जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, ये पर्सन अभी तक बदले नहीं है, ठीक है। सो विद द 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं, बट वही है ना कि घूम फिर के 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आए और गोस्ट करके चले गए, फिर सेम चीज़ें रिपीट करी, फिर आपने इस पर्सन को माफ़ कर दिया, फिर सेम चीज़ें रिपीट करी। सो they have this kind of intention, कहते हैं ना इंसान आसानी से अपनी फितरत नहीं बदलता है, this kind of energy। so with this world card and with this 7 of pentacles, अभी ये ना पर्सन आपको थोड़ा सा चॉइसेस में रख रहे हैं। जब इनकी सिचुएशन पूरा ज़्यादा मतलब एक लेट डाउन वाली एनर्जी में आ जाएगी कि जहाँ पे इस पर्सन को लगेगा कि नो वन इज सपोर्टिंग दिस पर्सन, या अगर ये मैरिड भी है और इस पर्सन को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर अगर मैरिड नहीं भी है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे और ऑप्शंस भी डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में दिख रहे हैं, ऑफकोर्स, ठीक है, फॉर श्योर। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की अनदर एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे लगता है डेफिनेटली इनका कोई रिलेशनशिप एंडिंग या तो हुआ है, मैरिज की एंडिंग हुई है, या फिर यहाँ पे कोई ना कोई कंप्लीशन इस पर्सन की लाइफ में हुआ है, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये पर्सन रिलेशनशिप आपका एंड हो गया था इस पर्सन के साथ। सो विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ये किसी चैप्टर को एंड करके आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड दिस पर्सन फील्स होपफुल ओवर द सिचुएशन कि जो भी चीज़ होगी वो आप दोनों के फेवर में वर्कआउट होगी, और ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी आपको प्रिटेंड कर सकते हैं। बट ये जो ऑफर आ रहा है ना आपकी तरफ, ये जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसमें मैं आपको बता सकती हूँ इंटेंशंस आर नॉट गुड, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक इस पर्सन को लाइफ में कोई ना कोई चाहिए, डिपेंडेंट वाली एनर्जी है, ठीक है, डिपेंडेंसी। व्हाट्स दैट? हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, द मैजिशियन एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। मैंने बोला ना ये पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, आप इस पर्सन के लिए इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग एंड रियलाइजिंग योर वर्थ, बट एट द सेम टाइम विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस डेथ कार्ड, मुझे लगता है ना कि देखो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और दूसरी एनर्जी में ये भी लगता है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो डेफिनेटली कोई ना कोई एंडिंग तो इस पर्सन की लाइफ में ऑफ कोर्स हुई है, एंड दैट्स व्हाई दे जस्ट वांट टू रीच आउट टुवर्ड्स यू। सो विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन आएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू लिब्रा, इस पर्सन की इंटेंशन अच्छी नहीं है, ठीक है। आपको इस पर्सन को ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना है अगर आप इंटरेस्टेड भी हो। सो आई एम टेलिंग यू समथिंग, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा सा देखो, ये पर्सन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आई फील देयर इज चेंज, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ना शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो रिवर्सल में आई है इनकी फीलिंग्स में, ठीक है, रिवर्स हो गई एनर्जी। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है ये बदलने की कोशिश करते हैं, बट बदल नहीं पा रहे, ठीक है। और दिस रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। दिस टॉक्स अबाउट कि यूनिवर्स का तो कहते हैं ना एक यू नो एक तरीके से सिचुएशन प्रेजेंट कर रहे हैं, कर्मास दे रहे हैं, बट ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। नाउ लेट्स सी लिब्रा, एनीथिंग एल्स अबाउट दिस पर्सन, कुछ ऐसा जिस पर्सन के बारे में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे ये है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। अभी भी इस पर्सन की इंटेंशन नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है, सिंपल एज दैट। ये ऑफर लेकर तो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस। फॉर सम ऑफ यू दे आर कनेक्टिंग विद कनेक्टिंग यू विथ फॉर फाइनेंसेस, और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस ये हैं कि ये पर्सन जेन्युइन नहीं है, ठीक है, इनको कोई ना कोई चाहिए अपनी लाइफ में, डिपेंडेंट एनर्जी है। तो इस एनर्जी में जब आप रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप
रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ना इस पर्सन को बहुत बदलाव की ज़रूरत है। आई डोंट सी एनी चेंज इन देयर लाइफ, ठीक है, आई डोंट सी एनी चेंज इन देयर सिचुएशन, ठीक है, बहुत कुछ। और आपको अपने शिफ्ट के लिए यू हैव टू टाइप 111 टू मैनिफेस्ट योर स्ट्रॉन्ग चेंजेस, ठीक है, ताकि आप एक रनर वाली एनर्जी में एंटर कर सको। सो यू कैन टाइप आई मैनिफेस्ट ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज फॉर माई चेंज, फॉर माई न्यू चेंज, ठीक है, ऐसे तरीके से बोल सकते हो आप। बट आई विल टेल यू समथिंग, आप अपना एफर्मेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला रिटन मैनिफेस्टेशन इस समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, बट यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग। अगर आप उस अप्रोच में सही हो तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू लीब्रा, लेट्स सी गाइडेंस। ओके, यहाँ पे है डिग्निटी। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करना है। कोई आपके साथ क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब देखो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ देयर कर्मा, ठीक है। आप अपने कर्मास को मत खराब करो, आप अपनी डिग्निटी में रहो। आप डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है। अगर आप अच्छे कर्मास करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। बर्थ यहाँ पे चांसेस है इस कनेक्शन की रीग्रोथ के, ठीक है। बर्थ यहाँ पे है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बट देखो डिपेंडेंसी है इस पर्सन की, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा एनर्जीज पे अच्छी नहीं, सरप्राइज, लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड वे। आज ही आपको कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, आज ही चांसेस हैं, या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर चांसेस हैं ओपनिंग्स। अगर आप चाहते हो तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, बिकॉज आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टूवर्ड्स करियर लीब्रा। लेट्स सी करियर सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। लेट्स सी what is going to happen Libra next in your career. Let's see. फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो करियर को लेके, किस चीज़ को लेके। माइट भी आप इंटरव्यू फेस करने वाले हो पहली बार, या फिर आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो जिस वजह से आप बहुत घबराहट में हो, या किसी चीज़ को लेके आप घबराहट में हो लीब्रा करियर को लेके। सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना फॉर सम ऑफ यू यू आर स्टार्टिंग अ न्यू पोजीशन, ठीक है। कुछ लोगों को मुझे लगता है रिसीव हो गई है, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता रहे हैं जिनको रिसीव हो गई है या होने वाली है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग नए जॉब, नई अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली एंटर कर रहे हो, और थोड़ा सा घबराए हुए हो आप कि आपका कैसा होगा। आई फील लाइक यू हैव कॉन्फिडेंस, बट कहते हैं ना थोड़ा सा घबराहट होती है कि आपका कैसा जाएगा सिचुएशन ड्यू टू द पास्ट। सो विद दिस 7 ऑफ वंड्स एंड विद दिस 9 ऑफ वंड्स थोड़े से प्रोटेक्टिव रह सकते हो, थोड़े गार्डेड रह सकते हो शुरुआत में आप, ठीक है, जहाँ पर भी आप जा रहे हो काम करने, या फिर जो भी सिचुएशंस के लिए आप कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, या अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में दिया था तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है और आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप पहली बार काम करने जा रहे हो, या फिर पहली बार आपका एक न्यू करियर सिचुएशन है। सो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल कार्ड एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स, व्हाट्स दैट डेविल कार्ड यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। इस समय पे मुझे देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, फॉर सम ऑफ यू आई सी आप इस समय पे थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हो। डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो सक्सेस को लेकर, और कुछ ऐसी चीज़ों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। सो मेक श्योर डू नॉट फॉलो शॉर्टकट्स इन योर करियर, ठीक है। शॉर्टकट फॉलो करने के चांसेस हैं। शॉर्टकट कहने का मतलब जो चीज़ आपको हाईवे से मिलेगी उसको आप शॉर्ट वे से पाना चाह रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब हाई रोड है वहाँ पे, ठीक है, बट आप शॉर्ट रोड से जाना चाह रहे हो तो उसके चांसेस नहीं है, वो चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग इन योर लाइफ, बट ऐसा ना कि आपको थोड़ा सा और जल्दी चाहिए, या फिर थोड़ा सा आपको पेशेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है, या फिर कोई आपको ऐसा ऑफर दे सकता है जो बेसिकली आपके करियर को वर्स्ट कर सकता है। सो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड मैंने बोला ना इस अपॉर्चुनिटी में एंटर नहीं करना है। अगर आप करोगे शॉर्टकट वाली जो आपको बहुत छोटे समय पे फेम देने की बात करें, या फिर बहुत छोटे समय पे रिकॉग्निशन, या फिर ऐसा चीज़ है कि जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आई डोंट सी दिस इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर, ठीक है। अनदर एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स की। आपकी तरफ ना फाइनेंशियल सिचुएशन आ रही है, आपकी तरफ पैसा आ रहा है कहीं से अनएक्सपेक्टेड, बट आपको ये बोला जा रहा है देखो कि अगर कोई भी पैसे को अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना तो सोच समझ के करना, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस पॉसिबल है। इस समय पे कुछ आपके लोग अराउंड है जो आपका फाइनेंशियल लॉस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे जो आपका पैसा लगा सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। सो विद येस डेफिनेटली आई फील लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है, या कोई अपॉर्चुनिटी। सो विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड विद दिस एस ऑफ वंड्स, फॉर सम ऑफ यू आई सी वर्क अफेयर, ठीक है, आपकी तरफ कोई वर्क अफेयर आ रहा है, ठीक है। तो माइट बी यहाँ पे चांसेस है कि अगर आप उस वर्क अफेयर को एंटरटेन करना चाहते हो तो डू नॉट गो सीरियसली। ओके, कमिटमेंट के चांसेस हैं, तो आप डेफिनेटली किसी वर्क अफेयर में हो और आप कमिटमेंट, या फिर यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली वर्क रिलेटेड भी अटैच हो रहे हो किसी के साथ, और लाइक यू नो करियर रिलेटेड भी अटैच हो रहे हो, ठीक, आई मीन टू से करियर रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड भी आप अटैच होते हुए देख रहे हो। उससे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इंटेंशंस नोट करनी है। बाकी आप रीडिंग बुक्स कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग। सो विद दिस एम्प्रेस कार्ड, जस्टिस कार्ड एंड विद दिस डेथ कार्ड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है व्हाट्स दैट डेथ कार्ड इन वर्ड्स, यस हर्मिट कार्ड,
येस एग्जैक्टली, द 9 ऑफ सोर्ड्स। जो भी आपके पास सिचुएशन थी ना, जो आपको फेवर नहीं दे रही थी, वो तो देखो एंड होती हुई थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रही है। उस एनर्जी में आप नहीं हो, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी में नहीं हो, थोड़ा थोड़ा आपकी नेगेटिव जाती, बट थोड़ा सा होपलेस भी हो, होपफुल भी हो। सो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट आ, देखो करियर तो थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है, बट दिस इज डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2-3 महीने ऊपर जा सकता है, इससे ऊपर एनर्जी नहीं जाएगी, ठीक है। बट आई सी जस्टिस इज कमिंग योर वे। जो चीज़ आपके फेवर में पास में नहीं गई थी, या जो भी चीज़ें आपको मिलनी थी वो चीज़ नहीं मिल पाई थी, दैट इज कमिंग इन योर वे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है, तो ये आपके करियर सिचुएशन के लिए लग रहा है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लीब्रा फॉर योर करियर सिचुएशन। नाउ लेट्स सी गाइडेंस, ठीक है। Let's see guidance, Libra. Let's see guidance. You can type 888 in the comment section to gain stability in your love and career, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स को अपने लव एंड करियर में, ठीक है, बाई टाइपिंग 888, या फिर आप अपना एफर्मेशन कोई करियर को लेके क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिटन मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग दीज डेज, ठीक है। लेट्स सी द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स अबाउट योर करियर। येस, चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस आ रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप चाहो तो सिचुएशन में एंटर कर सकते हो, नहीं तो आपकी तरफ कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आएगी। तो आप होल्ड करके सिचुएशन को ऑब्जर्व करके रिसर्च करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बिकॉज आई सी यहाँ पे कोई स्कैम आपकी तरफ हो सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए स्टेबल नहीं है, या फिर वो आपका वर्स्ट आउटकम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अनदर एनर्जी है ओपनिंग्स। आपकी लाइफ में करियर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आती हुई दिख रही है। आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, किसी और को चूज़ कर सकते हो। अनदर एनर्जी है, ठीक है, आर्केंजल रेफेल, ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस कमिंग टू यू। आपको फाइनेंशियल सिचुएशन आ रहा है, अबंडेंस आपको आ रहा है, आपको कनेक्शंस दिखेंगे आपके आने वाले टाइम में, पीरियड में ज़्यादा कनेक्शंस आपके बन पाएंगे, ठीक है। येस, बर्थ, बी रिसेप्टेड टू अ न्यू बर्थ। आपका रिलेशनशिप और करियर यहाँ पे देखो फॉर सम ऑफ यू अटैच्ड हो सकता है। आप हो सकता है किसी वर्क स्पेस पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी वन मोर। येस, इनविजिबिलिटी। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपको एक टाइमिंग सेट करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो करियर को लेकर, एक टाइमिंग सेट करो, इनविजिबल, यूनिवर्स को वो टाइमिंग बता दो एंड तब तक वेट करो, ठीक है। उसके बाद आप नई अपॉर्चुनिटी में एंटर कर सकते हो, नई चीज़ों को शुरू कर सकते हो, बिकॉज आई फील उसी के अंदर आपको कुछ ना कुछ रिसीव होगा, ठीक है। अनदर एनर्जी है फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जब तक पास्ट को लेट गो नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं आएगा। बट यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप कोई अपना एफर्मेशन बना के, अपनी मैनिफेस्टेशन बना के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो जब आपका वो चीज़ हो जाए। सो यू कैन लाइक दैट कमेंट, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से बता सकते हो कि वो चीज़ आपको अचीव हो गई है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसे लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए फिर मैंने आपको बोला, अगर मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे रीडिंग नहीं दी है तो वो आपको मिल जाएगी कुछ घंटों में, ठीक है, या फिर कल तक मिल जाएगी। सो यू कैन बुक योर रीडिंग बाय चेकिंग माई WhatsApp link. Okay, thank you very much guys. Bye.